तो हेलो फ्रेंड्स, क्या सेल्स क्लोजिंग ना हो पाने की वजह से आपकी टीम नहीं बन पा रही है? तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है सेल्स क्लोजिंग की 5 टेक्निक। अगर सीख लिया आपने तो आपकी टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी, यानी हाउ टू डू बेस्ट क्लोजिंग। क्योंकि 90% लोग जो फेल होते हैं, क्यों होते हैं? लिस्ट बनाना सीख लिया, प्लान दिखाना सीख लिया, इनवाइट करना सीख लिया, सभी कुछ सीख लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर क्लोजिंग पर अटक जाते हैं। क्योंकि दोस्त 90% जो गेम है डायरेक्ट सेलिंग में वो है क्लोजिंग का। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या तो आपको प्रॉपर नहीं आता है, एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं, या गोल्डन क्वेश्चन प्रॉपर आप नहीं पूछ पा रहे हो, यानी कस्टमर के डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे आप प्रॉपर। आज वही आपको ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है, और ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो सेल्स क्लोजिंग आपकी बहुत ईजिली हो जाएगी। और सेल्स क्लोजिंग होने लगी तो टीम भी आपकी बनने लगेगी, और उसमें लीडर भी निकल कर आने लगेंगे। वहीं से आपका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और टीम बहुत बड़ी होकर बिजनेस ग्रो कर जाएगा आपका। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में, सेल्स में, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कई जगह आपके काम आती है। और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। क्योंकि दोस्त डायरेक्ट सेलिंग है क्या? सीखने का ही बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सभी लोग क्या चाहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं? लाइफ स्टाइल बनाने के लिए आते हैं। और लाइफ स्टाइल होता क्या है? लाइफ मीन्स जिसके पास टाइम है, यानी अपनी पसंद के हिसाब से जो टाइम क्यों खर्च कर ले, वो दोस्त लाइफ होती है असली। अगर आज आपको कहीं शादी में जाना है और जॉब की वजह से नहीं जा पा रहे तो दोस्त टाइम की कमी है कहीं ना कहीं आपके पास। और डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के पास टाइम हो जाता है, ईजिली अपने हिसाब से जीने का ढंग मिल जाता है, तो लोगों की लाइफ बन जाती है। और स्टाइल कैसे बनती है? वो बनती है दोस्त मनी से, जब आपके पास मनी हो। और डायरेक्ट सेलिंग आपको टाइम भी मिलता है, मनी भी मिलता है आपको, तब जाकर बनती है आपकी लाइफ स्टाइल। तो चलिए, इस टेक्निक में आपको क्या मिलने वाला है? कुछ लोग इसको क्लोजिंग बोलते हैं, कुछ फॉलो अप बोलते हैं, कुछ फॉलो थ्रू होता है, और कोई इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलता है। तो दोस्त डिफरेंट तरीके हैं। तो आपको इसी सेशन पे कई सारी ट्रेनिंग पड़ी मिलेंगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। फॉलो अप, क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लेकिन आज जो टेक्निक आई है, इससे दोस्त सेल्स क्लोज कर पाएंगे आप। यानी जब तक लोगों की जेब से आप पेमेंट नहीं निकलवा पाते हैं, तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में आपने समझो शुरुआत ही नहीं की। अभी पेमेंट निकलना ही डायरेक्ट सेलिंग है। उसके स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है? लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना, प्लान शो, फॉलो अप, और उसके बाद आता है सेल्स क्लोजिंग। यानी सेल्स क्लोजिंग का ही 90% रोल है डायरेक्ट सेलिंग। यानी सेल्स क्लोजिंग का ही 90% रोल है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि क्लोजिंग करोगे तो पेमेंट आएगा, पेमेंट आएगा तो आपको इनकम आएगी, सीधी सी गणित है। और 90% लोग यहीं फेल होते हैं, और या तो क्विट कर जाते हैं, टीम नहीं बन पाती है। केवल 5 से 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, और 2 से 3% ही 5 साल लगा पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में ईमानदारी से, और वही डायमंड बनते हैं। कुछ लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। जो 6 महीने साल भर में चाहते हैं हम करोड़पति बन जाए, क्योंकि उनका सोच ही गलत है। वो गलत सोच के साथ आए डायरेक्ट सेलिंग को। चलिए, जब भी आप फॉलो अप करने जाएं तो दोस्त कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपकी डायरी होनी चाहिए। डेली शेड्यूल आप किस में बनाते हो? डेली शेड्यूल की डायरी होनी चाहिए आपके पास। पेन होने चाहिए डिफरेंट कलर के। फोल्डर होना चाहिए जिसमें आपके सारी डॉक्यूमेंट हों, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है डायरेक्ट सेलिंग से। और फॉलो अप बुक होनी चाहिए। यानी फॉलो अप बुक अगर आपने नहीं बनाई तो बना डालना। पहली बार फॉलो अप कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है, तीसरी बार कर रहा है, पहली बार किया है तो क्या बात हुई थी आपकी, क्या टिक कर रखा है, किस डेट में हुआ था, बीच में कितना गैप होना चाहिए। और आपका जो कैटलॉग है कंपनी का, प्राइस लिस्ट है, प्लान बुक है, वो सारी पेपर आपके साथ होने चाहिए। और क्लोजिंग फार्म अगर कोई रखते हो, ऑर्डर फार्म, उसकी कॉपी होने चाहिए कई एक आपके पास। और आपका इनविटेशन कार्ड होना चाहिए, यानी विजिटिंग कार्ड। और टेस्टिमनी होनी चाहिए। टेस्टिमनी वीडियो के थ्रू हो सकते हैं,
और इमेज के थ्रू हो सकते हैं, स्टोरी के थ्रू हो सकते हैं। तो टेस्टिमनी सबसे ज़्यादा रोल रहता है टेस्टिमनी का फॉलोअप में। जब भी आप क्लोजिंग करने जाते हो, अगर टेस्टिमनी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा है, उतनी बेहतर आप फॉलोअप कर पाओगे। दोस्त, फॉलोअप किसका किसका करना होता है? क्लोजिंग तो आप सेल्स में करोगे, लेकिन इससे पहले फॉलोअप सबसे पहले खुद का करना होता है। खुद का फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डाउट है तो आप क्या दोगे? लोगों को डाउट दोगे। तो सबसे पहले आपको डाउट क्लियर करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर। आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप कॉन्फिडेंस दे पाओगे। आप ट्रस्ट करोगे प्रोडक्ट पर, कंपनी पर, तो आप ट्रस्ट ट्रांसफर कर पाओगे। आप सेल्फ परचेज करते हो तो ही लोगों को आप परचेज कर पाओगे। ये ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हैं आप कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे और उसी प्रोडक्ट के लिए आप फॉलोअप कर रहे हैं किसी का, 90% चांस है आप सेल में फेल हो जाओगे वहाँ पर। तो फॉलोअप का जो सबसे बड़ा मंत्र है, 10% लोग मना करेंगे, 10% लोग हाँ करेंगे और 80% लोग जो हाँ और ना के बीच में फंसे होंगे, उनको डिसीजन लेने में आपको मदद करनी है। और जो हाँ कर रहे हैं उनको क्लोजिंग पर ले जाना है। यही है फॉलोअप। जब भी आप क्लोजिंग करने जाओ, किसी की सेल्स क्लोज करने जाओ, फॉलोअप करने जाओ, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ड्रेस कोड होने चाहिए, टूल्स होना चाहिए, वीडियो का कलेक्शन होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स का कलेक्शन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप जिस कंपनी में हो, जिस भी प्रोडक्ट में हो, आपको अपने प्रोडक्ट पर अपनी कंपनी का एज ए मालिक बनकर आपको जाना है। तभी बिलीव होगा, तभी काम होगा। और आपने कैसे स्टार्ट किया, वो पूरी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में अच्छा काम इंसान को तभी मिलता है जब उसके पास पैसा नहीं होता है। पैसा होता है तब कोई उसके पास अच्छा काम लेकर नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो वो कर ही रहा, ग्रो कर रहा। हमेशा मजबूरी में ही अच्छे काम मिलते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आए होगे तो आपको ज़रूरत होगी, उस समय मजबूरी होगी आपकी, कुछ ना कुछ हो सकता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता टाइम की प्रॉब्लम हो सकता आप जॉब में परेशान हो, कंपनी से परेशान हो, बॉस से परेशान हो, आपके सीनियर से परेशान हो। तो कुछ ना कुछ आपकी जब परेशानी होगी तभी आपने ये डिसीजन लिया होगा डायरेक्ट सेलिंग में आने का। दोस्त, ये 5 से 6 कारण हैं जिसकी वजह से सेल्स नहीं हो पाती, आप सेल्स क्लोज नहीं कर पाते हो। सबसे पहला कारण है जो सेल्स क्लोज ना हो पाने का, कि ज़रूरत पता ना करना और कॉन्फिडेंस से बात ना करना। सबसे ज़्यादा रीज़न यही होता है जो सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है। और डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के लिए लोगों की इच्छा ना जगा पाना और लोगों को विश्वास नहीं दिला पाते आप। क्योंकि लोग कहाँ विश्वास होता है वहीं लोग जुड़ते हैं, उसी दुकान पर जाते हैं, जिस पर विश्वास होता है वही प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो आपका क्या काम है? विश्वास दिलाना उसको। और विश्वास किससे मिलेगा? एग्जाम्पल से, टेस्टिमोनियल से, स्टोरी से, फीडबैक से। इनसे लोगों को विश्वास होता है। और इसके अलावा क्या कारण है कि आपने सब कुछ कर दिया, प्लान दिखा दिया, सभी कुछ प्रोडक्ट दिखा दिए, ज्वाइनिंग लगा दी, लेकिन पेमेंट आपने लिया तुरंत। यानी उसने कहा कल सोच के बताएंगे, कल लेंगे पेमेंट। आप कल परसों के चक्कर में फंस गए और उसको छोड़ दिया, क्विट कर दिया वहाँ से। दोस्त, ये गलती नहीं करनी है। कल क्यों करना है, उस कारण को खोजना है। ये कल क्यों बोल रहा है, उस रीजन को खोज पाए, उसका वो डाउट क्लियर कर पाए, उसकी इस प्रॉब्लम को दूर कर पाए, तो आपकी क्लोजिंग ईजिली हो जाएगी और सेल्स क्लोज में कन्वर्ट हो जाएगी। और सवालों का सही और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। और ये चीज़ कब आएगी? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, कन्विक्शन सीखना पड़ेगा कि लोगों को कन्विक्ट कैसे करते हैं, और साहस लाना पड़ेगा अपने अंदर। 90% लोग जो फेल होते हैं उनका एक कारण और है सबसे बड़ा, क्योंकि वो सीखने पर बिलीव नहीं करते हैं, सीखना नहीं चाहते। डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने आईडी लगा दी, ज्वाइन कर लिया और कूद पड़े मार्केट में। यानी अपने पास जो नॉलेज है उसी नॉलेज से वो करोड़पति बनना चाहते हैं। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे डायरेक्ट सेलिंग के, कहीं ना कहीं गलती करते रहोगे और तब तक करोगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आप क्विट हो जाओगे इस बिजनेस से। क्योंकि बिना सीखे भगवान ने भी कुछ नहीं किया है, ये ध्यान रखना दोस्त। बिना सीखे भगवान भी कुछ नहीं करता। क्योंकि राम ने वाल्मीकि के पास सीखा था और कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के पास सीखा था। और आप चाहते हो बिना सीखे हम करोड़पति बन जाए, तो दोस्त सीखना ही पड़ेगा। करोड़पति बनना पड़े है तो सीखने की ज़रूरत है। चलिए, अब आपको जो टेक्निक मिलने वाली है, 5 सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक अगर आप सीख गए तो शायद है आपकी सेल्स क्लोजिंग बहुत ईजिली हो जाएगी। और सेल्स क्लोजिंग होने लगी आपकी तो वहीं से आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी और धीरे से डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा और आपकी टीम में लीडर निकल कर आने लगेंगे। तो कौन से वो 5 पॉइंट,
इनको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो चुटकियों में शायद आपकी सेल हो जाएगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वैल्यू एक्सीड। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस को फ्रंट पर रखते हैं और उसको पुश करने की कोशिश करते हैं। दोस्त, न तो प्रोडक्ट को पुश करना है, न सर्विस को पुश करना है, न प्लान को, न कंपनी को। उसको वैल्यू प्रोवाइड करानी है। आप कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से उसको क्या वैल्यू मिल पा रही है, उस प्रोडक्ट को लेने से उसका क्या बेनिफिट है। सॉल्व मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी वो जितना चाहता है, वो जो सॉल्यूशन ढूंढ रहा उससे ज़्यादा अगर आप उसको दे पाए तो ईजिली वो परचेज कर पाएगा। क्योंकि दोस्त, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट लोग देखते हैं कि हमारा आगे क्या बेनिफिट हो जाए, तो उसको कंपेयर करवाना है कॉस्ट वर्सेज लॉस, कि आज वो क्या लगाने वाला है। मान लीजिएगा वो 1,000-2,000 रुपये से ज्वाइन करने वाला है, अगर वो नहीं लगाता है तो इससे होने वाले प्रॉफिट को पर डे कितना लॉस करने वाला है, अगर वहाँ आप ले जा पाए तो आप वैल्यू दे पाओगे उसको। और लेवरेज सोशल प्रूफ एंड टेस्टिमोनियल्स, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जब आप सोशल प्रूफ दिखाते हो उसको। क्योंकि अगर आप नए हो उसके लिए, या प्रोडक्ट नया है, कंपनी नया है, तो उसको क्या चीज़ का डाउट है, उसको बिलीव नहीं है, या उसने इस तरह का कभी प्रोडक्ट देखा नहीं है, इस तरह का उसने कभी बिजनेस नहीं देखा कि जो इतना रुपया दे सकता है। तो उसको सोशल प्रूफ दिखाओ, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, लोगों की सक्सेस स्टोरी दिखाओ, केस स्टडीज लोगों के दिखाओ, वीडियोज दिखाओ, और इमेजेज के थ्रू उसको अगर आप दिखाने में सफल हो पाए, यानी स्टोरी बिकती है। क्योंकि लोग स्टोरी से क्या होते हैं, इमोशन में आते हैं, और इमोशन ही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तब जाकर उसको वैल्यू महसूस होती है कि इस चीज़ से हमें क्या वैल्यू मिल पा रही, यानी डिलीवर वैल्यू इन शॉर्ट टाइम। आपको कम से कम टाइम में वैल्यू अगर आप डिलीवर कर पाए तो प्रोडक्ट और प्लान वो चुटकियों में परचेज करेगा और ईजिली पेमेंट करने को रेडी हो जाएगा। चलिए, सेल्स क्लोजिंग की जो दूसरी टेक्निक है, विजन एंड सॉल्यूशन। क्योंकि आप प्रोडक्ट जो देना चाहते हो उसको, उस प्रोडक्ट से उसको क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है, और उस सॉल्यूशन से उसका कौन सा सपना पूरा होने वाला है। मानिए डायरेक्ट सेलिंग प्लान आपने दिखाया, तो वो प्लान को क्यों परचेज करे, तो आपको क्या खोजनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको उसकी नीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और नीड कब फाइंड आउट कर पाओगे आप, जब उससे गोल्डन क्वेश्चन पूछोगे, उसके डाउट पूछोगे, यानी उसको ज़्यादा बोलने का मौका दो, उससे गोल्डन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछोगे, तो निकल कर आएगी उसकी नीड और उसका पेन पॉइंट। और ये चीज़ आपने खोज ली तो आप अपने प्रोडक्ट को एज ए सॉल्यूशन देकर उसके ड्रीम से, उसके विजन से अगर आप ब्रिज बनाकर कनेक्ट कर पाए तो वो इजीली डिसीजन ले पाएगा और उसको 100% परचेज करेगा। सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को जानना जरूरी है, और प्रॉब्लम को जानने के बाद उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑफर करना है, न कि प्रोडक्ट या प्लान। उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अगर आप ऑफर किया तो वो डिसीजन की तरफ जाएगा। और जहाँ जहाँ उसको ऑब्जेक्शन रखे, वो बीच बीच में हो सकता है उसके ऑब्जेक्शन आए, तो आपको FFF फार्मूला लगाकर उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, यानी फील फेल्ट फाउंड। आपने सुना होगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, नहीं सुना है तो दोस्त हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कई सेशन पढ़े, वो फील्ड फेल्ट फाउंड को लेकर कई टेक्निक बताई गई है, हर तरह के ऑब्जेक्शन को उसमें समझाया गया। आप वहाँ जाकर फील्ड फेल्ट फाउंड को सीख सकते हो। तो आपको क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्यूशन ऑफर करना है, न कि प्रोडक्ट या प्लान। सॉल्यूशन दुनिया में लोग परचेज करते हैं। चलिए, जो सेल्स क्लोजिंग की तीसरी सबसे बड़ी टेक्निक है वो है डोंट बी ए सेल्समैन, बी ए प्रोफेशनल। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, प्रोफेशनल बनना है। आप कल्पना करो, आपके मकान आप बनवा रहे हैं, तो आपके मकान में कोई आपको राय लेनी है, तो वहाँ पर लेबर भी प्रेजेंट है, मिस्त्री आपका प्रेजेंट है जो मकान बना रहा, और आपका भाई भी प्रेजेंट है, आपके परिवार का कोई मेंबर प्रेजेंट है, और एक आपका जिसने मैप बनाया है, यानी जिसने नक्शा बनाया आपके मकान का, वो इंजीनियर प्रेजेंट है। तो आप किसकी राय मानोगे? क्या लेबर की राय मानोगे आप? न तो आप लेबर की राय मानोगे उसको कम वैल्यू दोगे। मिस्त्री की भी राय आप नहीं मानोगे, न अपने परिवार वाले की राय मानोगे। यानी जो प्रोफेशन में है, यानी इंजीनियर है, आप उसकी राय मानोगे, यानी बिलीव आपको इंजीनियर पर होगा। तो आप दूसरों के सामने जब जाते हो
तो ऐसे अगर प्रोफेशनल बन के जाते हो, कंसल्टेंट बनकर जाते हो, तो वो ज़्यादा बिलीव करेगा आपके ऊपर, ट्रस्ट करेगा कि आपकी राय गलत नहीं हो सकती है। क्योंकि सेल्समैन क्या करता है, हमेशा प्रोडक्ट को पुश करता है, और जो प्रोफेशनल होता है वो सॉल्यूशन को पुश करता है। ये ध्यान रखना, अगर आप प्रोडक्ट को पुश कर रहे हो, प्लान को पुश कर रहे हो, कंपनी को आगे रखकर फ्रंट पे पुश कर रहे हो, तो एज आप सेल्समैन हो अभी तक, और सेल्समैन का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। तो आपको प्रोफेशनल की तरह आपको सॉल्यूशन पुश करना है। प्लान प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिक परचेज कर लेगा। लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपकी नॉलेज पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी काबिलियत पर ट्रस्ट करते हैं, आपके रिलेशन पर ट्रस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, बेहतर रिलेशन बनाना है, बेहतर सॉल्यूशन देना है उसको। वो सॉल्यूशन पर ट्रस्ट करेगा, ना कि आप पर। बेहतर एडवाइस देनी है उसको जो ज़रूरत है, जो नीड है, जो उसका पेन पॉइंट है, उसको सॉल्यूशन बेस्ट तरीके से आपको ऑफर करना है। तब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट हो गया उसको तो वो सारे काम करेगा और ईजिली आपको पेमेंट भी करेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको मास्टरी करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने कंपनी के बारे में। आपको मास्टरी हासिल होनी चाहिए। अगर मास्टरी हासिल है आपको, तो आप उतना ही बेहतर सॉल्यूशन दे सकते लोगों को, और सॉल्यूशन दोगे तो आपकी तीनों ईजिली आगे बढ़ेंगी, लोग पसंद करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट रहना है डायरेक्ट सेलिंग में। झूठ नहीं बोलना है। लोग मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, तो दोस्त कभी भी लॉन्ग टर्म में रिलेशन नहीं बना पाएंगे। यानी रीपर्चेज की संभावना कम हो जाएगी, आपके टीम की जो रिटेंशन है वो कम हो जाएगा, टीम आपके साथ टिकेगी नहीं। आज ज्वाइन कराया, कल छोड़ जाएगी। और जब तक टीम टिकती नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, तब तक ये बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। आपको हमेशा इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट रहना है, ईमानदारी से काम करना है। क्योंकि रिजल्ट ईमानदारी का कम होता है, झूठ का हो सकता ज़्यादा आ जाए, लेकिन ईमानदारी का दोस्त लॉन्ग टर्म में होता है, और झूठ का एक ही बार के लिए होता है। वन टाइम सेल्स क्लोज होगी केवल अगर आप चीटिंग करते हो। पोजीशन योर सेल्फ एज ए ट्रस्टेड एडवाइजर। अपने आप को एक एडवाइजर की तरह ऑफर करना है, उसको एडवाइजर की तरह पेश आना है। इसीलिए कहावत है, डोंट यूज द पीपल टू बिल्ड द बिजनेस, एजुकेट एंड ट्रेंड देम टू बिल्ड द बिजनेस। लोगों को नॉलेज देनी है, सिखाना है, एजुकेट करना है, जिससे वो बिजनेस को बिल्ड कर सकें। चलिए, फोर्थ टेक्निक क्या है, आप सेल्स क्लोज करना चाहते हो तो फोर्थ टेक्निक है, पीपल डोंट बाई प्रोडक्ट, पीपल बाई सॉल्यूशन। लोग कभी भी आपका प्रोडक्ट या आपका प्लान को परचेज नहीं करते हैं। लोग अपनी ज़रूरत को परचेज करते हैं, अपने सॉल्यूशन को परचेज करते हैं। तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जाता है, कस्टमर है प्रॉब्लम्स नॉट जस्ट नीड। लोगों को ज़रूरत नहीं होती प्रोडक्ट की, उनको सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है, पेन पॉइंट को खोजना है, पेन पॉइंट को सर्च करना है। और वो कहाँ से मिलेगा, जब आप उसमें डीपली इन्वॉल्व होगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो आपको पेन पॉइंट पकड़ में आएगा। और पेन पॉइंट आपको पकड़ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी, और प्रॉब्लम मिल गई तो आप सॉल्यूशन दे पाओगे उसको। और जितनी डीपली आपको प्रॉब्लम उसकी पता चलेगी, यानी उसका पेन पॉइंट पता चलेगा, उतना ही बेहतर आप सॉल्यूशन ऑफर कर पाओगे उसको। क्या आप अभी तक ऐसा करते थे? शायद है सॉल्यूशन पर बात ही नहीं करते थे कि रियल में उसको प्रॉब्लम क्या है, वो चाहता क्या है, ये खोजते नहीं थे। लेकर प्लान, प्रोडक्ट और क्लोजिंग, ऐसे क्लोजिंग के चांस बहुत कम होंगे। और दोस्तों, डिसीजन होता है वो हमेशा इमोशंस में होता है। तो गलती क्या करते हैं लोग, टेस्टिमोनियल सुनाया, स्टोरी कोई सुनाई, कोई रियल स्टोरी सुना दी कि किसी बहुत गरीब इंसान की स्टोरी सुनाई कि उसने किस किस तरह से दर दर धक्के खाए, आज वो किस तरह से सक्सेस हुआ है। तो गलती क्या कर जाते हैं लोग, आप किसी को समझाने गए, यानी उसको ये स्टोरी सुनाकर आप चाहते हो वो इमोशन में आ जाए, तो उसको तो नहीं कर पाते हो, उल्टा आप इमोशन में हो जाते हो। अगर आप इमोशन में हो गए तो वो डिसीजन, आप फिर कॉन्फिडेंस ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, आपको इमोशन नहीं होना है। इमोशनल स्टोरी जरूर आप सुना रहे हो, सामने वाले को इमोशन में करना है। आपके पास कॉन्फिडेंस, यानी आप रियल बने रहो। इसीलिए हमेशा सोशल प्रूफ को, आपको ट्रांसफॉर्मेशन को शो करना है कि किन किन लोगों की लाइफ चेंज हुई है इस प्रोडक्ट से या इस बिजनेस से। वो सोशल प्रूफ आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके रख सकते हो, उनको बीच बीच में आपको जरूर शो करना है। पीपल डोंट बाई प्लान, प्रोडक्ट और बिजनेस, पीपल बाई यू। लोग आपको परचेज करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में,
न कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या प्लान को परचेज करते हैं। इसलिए क्या करना है, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट में रहना है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर उतने ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। आपके बॉडी लैंग्वेज को पसंद करते हैं लोग। बॉडी लैंग्वेज किस तरह का आपका, मॉड्यूलेशन को लोग पसंद करते हैं। कौन से शब्द को फोकस करना है उस शब्द को तेज बोलना है, और कौन से शब्द को स्लो करना है उसको धीरे बोलना है। यानी बॉडी लैंग्वेज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। हैंडल हिज ऑब्जेक्शन थ्रू स्टोरी टेलिंग। आप उसके हर ऑब्जेक्शन को अगर स्टोरी टेलिंग के थ्रू हैंडल करते हो तो उसके माइंड में इजीली छाप छोड़ते हैं। आपने सुना होगा बचपन में बच्चों को क्यों कहानियाँ सुनाई जाती थी, दादी नानी क्यों कहानियाँ सुनाती थी, क्योंकि कहानियाँ उसके माइंड में बस जाती थी और वो उसी तरह से एक्शन लेता था। इसीलिए अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को सुनाते थे लोग बचपन में, क्योंकि जैसी कहानियाँ सुनाओगे बच्चों को वैसे ही वो बन जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है सेल्स क्लोजिंग का दोस्त, क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते लोग, इसलिए कहीं ना कहीं सेल्स में फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो या कहीं शोरूम में जाते हो तो एक फोमो दोस्त टेक्निक है, फोमो टेक्निक, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर उन्होंने एक्शन न लिया तो उनसे क्या छूट जाएगा, क्या वो मिसिंग करने वाले हैं। कई जगह आपने ऑनलाइन देखा होगा ओनली 2 यूनिट लेफ्ट। आपने देखा होगा ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट की सेल लगती है, अमेजन की, तो वहाँ पर लिखा रहता है, जैसी फ्लैश सेल जो आती है वहाँ लिखा रहता है कि 2 घंटे के लिए सेल है या 5 मिनट के लिए फ्लैश सेल है। वो दोस्त क्या है, स्कार्सिटी इंक्रीज वैल्यू। लोग वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी, तो लोग ग्राहक कस्टमर की लाइन लग जाती है, वो फटाफट डिसीजन लेते हैं। कुछ टाइम सेंसिटिव ऑफर होते हैं, जैसे आपने शो कर दिया कि ये ऑफर मात्र 24 आवर्स के लिए है, तो क्या आप इस तरह का कोई ऑफर देते हो, ये टेक्निक लगाते हो अपनी सेल्स में। सो द कॉस्ट ऑफ डिले, कि आप अगर लेट हुए तो क्या खो सकते हो, क्या लॉस हो सकता है आपका। अगर आज डिसीजन नहीं लिया इसका मतलब आप 10,000 पर डे लॉस करोगे अपना। यानी आज अगर डिसीजन लिया तो आप आज से ही 10,000 पर डे की इनकम ले सकते हो, 1,000 रुपये पर डे आपका लॉस होगा। अगर आज आपने ये डिसीजन नहीं लिया तो दोस्त आपका 1,000 पर डे का लॉस हो सकता है, और यहाँ तो सिर्फ 2,000 की बात है। यानी 2 दिन में ही इनकम आपकी कवर हो जाएगी। और बीच बीच में आप सोशल प्रूफ रख देना है, जिससे उसका डिसीजन लेने का मोमेंटम बन पाए। आप मोमेंटम नहीं बना पाते हो डिसीजन लेने का। जैसे आपने फॉर एग्जांपल रख दिया कि देखो इस 100 लोगों ने हमारे साथ करियर स्टार्ट किया था 0 से, और आज ये कोई 1 लाख कमा रहा, कोई 50,000 कमा रहा, कोई 10,000 कमा रहा। तो वो सोशल प्रूफ आप बीच बीच में दिखा सकते हो उसको, जिससे उसका माइंड डिसीजन लेने की तरफ कन्वर्ट होगा। ऑफर ए फास्ट एक्शन बोनस, ये भी आप यूज कर सकते हो कि ये डिसीजन अगर आपने लिया तो इसके साथ आज क्या फ्री मिल सकता है। अगर आपने अगले 2 घंटे में डिसीजन लिया तो दोस्त आपको फ्री ई बुक मिल सकती है, आपको फ्री 2 घंटे की कोचिंग मिल सकती है। कोई टॉप का बट परफेक्ट कोच हो, उससे इसका आपकी कोचिंग फ्री मिल जाएगी। तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करना अगर आप सीख गए तो आपकी सेल्स और बेहतर हो सकती है। अर्जेंसी क्रिएट कैसे करोगे आप, हेल्पिंग नेचर जब आप अपनाओगे, क्योंकि पाने की खुशी से ज़्यादा लोगों को खोने का डर सताता है, ये ध्यान रखना। अर्जेंसी ऑलवेज क्रिएट थ्रू योर एक्साइटमेंट। और अर्जेंसी जब भी आप बनाओगे तो वो आपका एक्साइटमेंट बता देगा कि आप कितनी अर्जेंसी है यहाँ पर, सामने वाला डिसीजन लेगा कि नहीं लेगा, ये आपका एक्साइटमेंट बताएगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में हो और सेल्स में आप हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, तो एक्साइटमेंट रहेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज बता देगा और आपके शब्द बता देंगे सामने वाला डिसीजन ले कि ना ले। तो चलिए दोस्त, ये 5 टेक्निक अगर आपने सेल्स में लगा दी तो आपकी सेल्स कई गुना बढ़ जाएगी। कौन कौन सी 5 टेक्निक है, वैल्यू एक्सीड, सेकंड है विजन एंड सॉल्यूशन, और थर्ड डोंट बी ए सेल्समैन, बी ए प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल की तरह पेश होना है अपने आप को। फोर्थ टेक्निक है पीपल डोंट बाई प्रोडक्ट, दे बाई सॉल्यूशन, और लास्ट क्रिएट अर्जेंसी। इसी 5 टेक्निक अगर आप सेल्स में लगा पाए तो आपकी सेल्स देखना कई गुना बढ़ जाएगी और कस्टमर पे करने को तुरंत रेडी होगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये 5 टेक्निक समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी, और इसको आज से ही अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करोगे। देखना आपका बिजनेस कई गुना ग्रो कर जाएगा और आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी और आप लाइफ में ग्रो करोगे, बिजनेस में आप ग्रो करोगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।